हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द केस ऑफ संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई। इट इज़ बेटर नोन एज द प्रियदर्शनी मट्टू केस, 1996 सुप्रीम कोर्ट। A young law student's life was brutally taken, and the initial acquittal of a murderer shocked the nation. But how did the justice finally prevailed? We'll see that in this video. प्रियदर्शनी मट्टू 25-year-old लॉ स्टूडेंट थी और एक्यूज्ड संतोष कुमार सिंह उनको स्टॉक किया करते थे। फिर एक टाइम पे आके उनका रेप किया और उनका मर्डर कर दिया। एक्यूज संतोष कुमार सिंह एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर के बेटे थे, जिनकी पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी पोजीशन थी। इस केस में द इशू ऑफ स्टॉकिंग, abuse of power and flaws in the criminal justice system were mainly highlighted. प्रियदर्शनी मट्टू एक ब्राइट एम्बिशियस लॉ स्टूडेंट थी जो फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रही थी, और एक्यूज संतोष कुमार सिंह उनके सीनियर थे उसी कॉलेज में, जो कि परसिस्टेंटली उन्हें स्टॉक किया करते थे, उन्हें हैरेस किया करते थे। दैट इज़ प्रियदर्शनी मट्टू को। एक्यूज्ड संतोष कुमार सिंह के फादर मिस्टर जेपी सिंह एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने काफ़ी हद तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। प्रियदर्शनी मट्टू ने काफ़ी कंप्लेंट्स करी पुलिस को कि एक्यूज्ड उनको काफ़ी स्टॉक किया करते हैं। डिस्पाइट दैट द एक्यूज यूज टू स्टॉक हर। फिर जनवरी 23, 1996 को संतोष कुमार सिंह एक्यूज्ड जो हैं वो प्रियदर्शनी मट्टू के घर पे एंटर करते हैं, उनका रेप करते हैं और उनका मर्डर कर देते हैं। वहाँ पे एक लैम्प की एक वायर होती है, इलेक्ट्रिक वायर, वो उससे उनका गला घोट देते हैं। इनिशियली इस केस में कुछ कुछ की एविडेंसेस फाउंड किए जाते हैं। पहला ये कि संतोष कुमार सिंह का हेलमेट क्राइम सीन से मिलता है। सेकेंडली, प्रियदर्शनी मट्टू की बॉडी पे जो बाइट मार्क्स होते हैं वो एक्यूज्ड के डेंटल इम्प्रेशंस से मैच हो जाते हैं। थर्डली ये कि प्रियदर्शनी मट्टू के कंप्लेंट करने पर भी उन कंप्लेंट्स को इग्नोर किया जाना was mainly due to the influence of the father of the accused. So as I told you कि जो इंसिडेंट था इस केस में अकर हुआ 1996 में, और फाइनली इस केस में ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आता है 1999 में, एज पर विच संतोष कुमार सिंह को एक्विट कर दिया जाता है, stating that there is lack of evidence and also there is botched investigation. इस केस में जज ओपनली बोलते हैं कि संतोष कुमार सिंह गिल्टी हैं, बट स्टिल वी हैड टू एक्विट हिम, गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट टू हिम, because in this case there was negligence on the part of police and there was a lot of influence of the police also in this case, and therefore the accused finally was acquitted in this case. इस लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद काफ़ी पब्लिक आउटरीच होता है, and number of questions also arose with regard to judiciary's independence. ये केस मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप हो जाता है, and it also brought the public attention to it. Civil society, women organizations रैली करती हैं demanding for justice in this case and also for fair trial. Resultantly, मीडिया और पब्लिक के प्रेशर से सीबीआई को अपील करनी पड़ती है एक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट इन दी हाई कोर्ट। फाइनली 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर देती है और संतोष कुमार सिंह को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करती है। इस केस में हाई कोर्ट कुछ कुछ की पॉइंट्स कंसिडर करती है। सबसे पहले तो ये कि जो बाइट मार्क्स थे प्रियदर्शनी मट्टू की बॉडी पे वो एकदम मैच कर गए हैं। सेकेंडली, बहुत सारे विटनेसेस की टेस्टिमनीज थी कि संतोष कुमार सिंह उन्हें स्टॉक किया करते थे और उनका जो भी ऑब्सेसिव बिहेवियर था प्रियदर्शनी मट्टू की तरफ, दैट ऑल्सो वॉज प्रूव बाय द टेस्टिमनीज ऑफ द विटनेसेस।
उसके अलावा हाई कोर्ट ने पुलिस इन्फ्लुएंस को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इस केस में। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट दी एंड द स्टेटमेंट गोज़ लाइक, इन्फ्लुएंस एंड पावर कैन नॉट सेव द गिल्टी। मतलब कितना भी आपके पास पावर क्यों ना हो, बट यू कैन नॉट बी सेव जस्ट बिकॉज यू हैव द पावर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है अपील में, विच वॉज फाइल्ड बाय संतोष कुमार सिंह अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस। सुप्रीम कोर्ट कन्विक्शन को अपहेल्ड करती है बट डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर देती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, ये बोल के कि एक्यूज्ड इज़ अ पर्सन ऑफ यंग एज एट द टाइम ऑफ द क्राइम। पब्लिक रिएक्शन कैसा आता है इस जजमेंट पे? मिक्स्ड आता है। कईयों को लगता है कि इतना होने पे ही जस्टिस डिलीवर हो गया है, जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड। बाकियों को लगता है कि नहीं, कम्यूटेशन नहीं होना चाहिए था डेथ पेनल्टी का टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो देयर वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन ऑफ द पब्लिक ऑन दिस वर्डिक्ट। अब इस केस के क्या क्या लीगल और सोशल इम्पैक्ट्स थे? पहला तो ये कि स्टॉकिंग लॉज और हैरेसमेंट से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उन पे ज़्यादा हाईलाइट हुआ, दैट बेसिकली इन्फ्लुएंस द स्ट्रिक्टर एंटी stalking laws in India. And secondly, this case demonstrated the power of media and public activism in bringing justice. Priyadarshini Mattu case was a landmark in the Indian judicial history, highlighting stalking as a serious crime and emphasizing the need for unbiased investigations. So this is all for this case. So guys, what do you think about the Supreme Court's decision in this case? Do you think that the Supreme Court was right in commuting death sentence to life imprisonment? Do comment in the comments box. Till then, bye bye. Take care. Hello, everyone.